अरे ये साड़ियाँ वगैरह ये भी काम कर लूँ। दोनों को, 2 नीतू को दे दूंगी, हेवी साड़ियाँ हैं, और ये 2 प्रकाश दीदी को दे दूंगी। ये पीले चावल वाले दिन गोटा पत्ती की साड़ी है, ये मैं पहन लूँगी। अब बोलूँगी ना तो फिर वो करेंगी कि मम्मी और भाभी गुस्सा करती है। अरे करूँ क्या, जिस दिन से शादी तय हुई है उसी दिन कॉल कर दिया था कि दोनों बुआ भतीजी आके काम संभाल लेना। अब उसको 15 दिन पहले बुलाया था, अब परसों तो पीले चावल ही हैं, अब वो कब आएंगी फ़ोन तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे कितने न्योरे निकालूँ बेटी और ननद के, उनका फर्ज है आने का। लेकिन चलो मैं तो मेरे काम कर देती हूँ। वाकई कितने सारे काम हैं, वो मेहंदी वाले को कॉल करना, वो आजकल हल्दी वाला भी कितना बड़ा प्रोग्राम करना पड़ता है। मेरे तो थकान हो गई, रात को भी नींद नहीं आई, पता नहीं कब आएंगी कब नहीं आएंगी। नीतू को तो आने दे, तो मैं बताऊंगी उसको। अरे आज तो मम्मी डांटेगी, कितने दिन पहले बुलाया था और शादी के एंड टाइम पे आई हूँ। बुआ तो आ गई, अब डांट मेरे को ही सुननी पड़ेगी। चलो सुन लेते हैं, भाई की शादी है, डांट तो सुननी पड़ेगी मम्मी से। मम्मी, एक महारानी तो अब आई है, मम्मी मम्मी कर रही है, कब बुलाई थी, आज आई है। अरे रिलैक्स मम्मी, मुझे पता था आप गुस्सा करोगे। अरे नीतू बेटा क्या रिलैक्स, तेरे को पता है तू एक ही बहन है। अरे बैग पकड़ो, और भाई की शादी है। अब बेटा 15 दिन पहले बुलाया था, परसों तो पीले चावल है बेटा। अरे मम्मी क्यों टेंशन ले रहे हो, आप सब कर देंगे ना। बुआ कहाँ है? अब बुआ के लिए पूछ रही, बुआ आई नहीं। क्या? बुआ क्या कम है तेरे से जो आएगी? अरे मम्मी फिर भी टेंशन मत लो, अभी 2 दिन पड़े, मैं और बुआ सारा काम निपटा लेंगे, शाम तक आ जाएगी बुआ। आज ही आने की बात थी बुआ की। बेटा क्या 2 दिन, कितना सारा ये साड़ी वगैरह सब पैकिंग करनी थी, कितनी सारी तो मैंने, और ना तो मेहंदी वाले को कॉल किया है, ना कोई हल्दी का प्रोग्राम होता है उसके लिए। बेटा ये काम तेरे हैं सारे। अरे और जस्ट चिल माय मॉम। मम्मा क्या यार, सब कुछ हो जाएगा ना। भैया कहाँ, पहले ये बताओ मुझे। अरे वो तो अपने दोस्तों को वो शादी के कार्ड देने गया है, वो भी बोल रहा था कि नीतू जीजी और प्रकाश बुआ आई नहीं, तो क्या बताऊं। अरे मेरी भैया से बात हो गई, मेहंदी वाली से मैंने कंफर्म कर लिया, वो आ जाएगी मेहंदी वाले दिन। और ये जो हल्दी वाला प्रोग्राम है उसके लिए भी मैंने, वो एक डेकोरेशन वाला है उससे बात कर ली, वो पूरा प्रोग्राम इवेंट करते हैं। मम्मी क्या टेंशन ले रहे हो आप? बेटा मेरे तो टेंशन और हो रही गई। बात आपकी मंगोड़ी पापड़, वो जो है ना, वो वो शगुन वाले काम बुआ को मैंने बता दिए हैं वैसे, और बुआ खुद जानती है कर लेगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप फ्री रहो अब। अरे बुआ जानती है तभी तो बोल रही हूँ, तभी टेंशन हो रही है कि ये काम कर लेती तो मेरी टेंशन उतर जाती थोड़े काम। चिंता मत करो, बुआ शाम को आ जाएगी। बुलाने देख, किसको बुलाना है, क्या कहाँ गीत गाना है, सब कुछ बुआ को आता है। मम्मी क्यों टेंशन में हो आप? अब देख मैंने तो इतने दिन संभाल लिया, जितना काम हुआ कर दिया बेटा। अब ये जो मेहंदी वाले ये काम तेरे हैं, बुआ के काम बुआ कर लेगी, दोनों बुआ भतीजी कर लेना, मेरे टेंशन कम कर दे तू, नहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगी शादी में। अरे कुछ नहीं, आप चलो बढ़िया सा मेरे लिए चाय बनवाओ पहले अच्छे से, चलो ना। बहू आने से पहले बीमार। अरे कुछ नहीं होगा बीमार, ऐसे कैसे बीमार हो जाएगी मम्मी? अरे चल, वो देखी थी क्या भाभी की वो बड़ी वाली, वो दिखाओ ना। दिखाई नहीं, आते ही बस उलाना देने लग गए। चल चल चल, बहुत सुंदर लेके आई है बहू। अच्छा हाँ बोल तो लग गई मम्मी की, अच्छी लगेगी साड़ी, गोटा पत्ती का वर्क है इस पे, शादी में वैसे भी ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। अरे भाभी नीतू, अरे नीतू तो यहाँ बैठी है, काम कर रही है। अरे आ जाओ बुआ जी, प्रणाम। अरे बेटा खुश रहो। अरे बुआ जी आ तो गए हो, लेकिन मम्मी से बच के रहना। अरे क्यों? अरे मुझे बहुत डांट पड़ी है, बहुत लेट आए हो आप। अरे बेटा लेट तो हो गई, सही है, भाभी डांटे तो की। क्या कर रही है वो? बस मम्मी की साड़ी के फॉल लगवाई है। अच्छा फॉल लगवाई, और भाभी कहाँ पर है? बस वही अंदर, पता नहीं क्या कामों में लगी रहती है, मेरे तो समझ भी नहीं आया। आई जब से देख रही हूँ बिजी है, बैठने का टाइम नहीं है उनके पास। अरे मम्मी देखो तो कौन आया है। अरे क्या बोल रही नीतू? अरे नमस्ते प्रकाश दीदी, नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी, सच में बहुत जल्दी आ गए, 2-3 दिन लेट आते तो सही रहता। अरे क्या कर रहे हो मम्मी आप? अरे नीतू बेटा क्या कर रही हूँ, ये पानी की बोतलें सब खाली कर देते और भरता कोई है नहीं। अब पूरे घर में ये मैं देख के लाई हूँ तो 2 बोतलें खाली पड़ी थी, भर के रख रही हूँ। चाय पानी पिला दे बुआ को। और सुनो दीदी, अब मेरे को बार बार नहीं बोलना, ये नीतू को पूछ ले कौन कौन से काम आपको करने हैं, कौन से काम बुआ भतीजी सलट लो आप, अब मेरे को मत बोल। अरे भाभी ठीक है नीतू से पूछ लूंगी मैं, ठीक। हाँ वो मंगोड़ी पापड़ जो भी हैं। अरे सच में भाभी को तो गुस्सा आ रहा है। बुआ आप भी हद करते, नीतू से क्या पूछ लोगे, आपके काम है आप करो ना। नीतू से पूछ लूंगी, नीतू बताने वाली कौन होती है। अरे चल तू एक चाय पिला दे मेरे को, उसको आवाज लगा दे चाय वाले को, जो वो बना के पिला दे फिर। अरे भैया सर दर्द होने लग गया। एक चाय बुआ जी के लिए भी लेके आओ, अच्छी सी बनाना, मीठा ज्यादा डाल के। बुआ जी मीठी ज्यादा पीते हैं, ध्यान रखना आज से।
हाँ मेरे तो 1 कप में मीठा ज्यादा ही डाल देना। चल हो गया क्या काम? हाँ बस बुआ ये काम ही निपटा रही थी। अरे चल अब आप अपने कामों में लगो, मैंने मेरे काम निपटा दिए लगभग, बस मैं तो अपना काम कर लूंगी। बुआ जी मम्मी फिर आपको उलाना देगी, देख लेना आप। अरे बेटा बता देना मेरे को, तो जो बताएगी वो कर लूंगी। अरे बुआ आप भी ना बता देना, क्या आपको सब पता है कैसे क्या करना है? अरे क्या चाय बन गई? देखो चाय पी लेते हैं, ये कप भी भारी छोड़ गए, कोई नहीं ले जाता सारे काम। अरे बेटा क्या है? अरे मम्मी मेहंदी वाली को नेक देना, आ जाओ नेक दे दो ना इनको। अरे बेटा लगवा दी क्या? सबको लगवा देना मेहंदी, कोई रह न जाए। अरे सबके हो गई मम्मी। अरे चल उसको भेज दे, कितने देने हैं नेक के? 2100 रुपए। अरे बेटा भेज दे उसको, इधर मैं किचन में ही हूँ, दे दूंगी 2100 रुपए। हाँ भेज दे। क्या क्या करे मम्मी, नेक दे या ये बर्तन उठाए या झाड़ू? मम्मी के पास जाओ वहीं से। अरे बेटा क्या बैठी हूँ और क्या कर रही हूँ? अरे काम क्या, अब जो बोलती है वो नीतू बताती है, वो तो कर लेती हूँ। अब भाभी तो बोल रही थी अब संभालो करो। अरे क्या करूँ, अब बुआ हूँ, तेरे को भी पता, बुआ तो बुआ हूँ। अब ये देख लो, अब मेरे काम किसी को नहीं दिखते। अब चप्पलें सारे जूते चप्पलें भारी, इधर कोई पता नहीं, को बच्चा वगैरह उलझ के पड़ जाएगा, क्या क्या करूँ मैं? अरे पूरे दिन टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ खोलने की होती है कि सबको बोला हुआ इधर खोल दिया करो ये चप्पल जूते, पर कोई नहीं मानता। अब ये देख लो, यहाँ मैं तो पोछा लेने आई और यहाँ ये काम मिल गया। अंदर चाय बिखरी पड़ी है, पता नहीं किसने, हर कोई डाल देता है। बुआ अरे बेटा वो नीतू चाय ले आई, बाद में करती हूँ बात। ठीक है। अरे बेटा वो लो बुआ जी चाय पी लो। अरे ला अच्छी सी चाय बनवाई आपके लिए। अरे मेरे तो सर दर्द भी हो रहा था, सही रहा तू चाय बना ली तो। आज तो काम करते करते पहले पार्लर चली गई, फिर मेहंदी वाले को अब निपटा के सारा काम अब फ्री हुए सुबह से। अरे बेटा सही है। अरे बुआ आपने मेहंदी नहीं लगवाई? अरे बेटा नीतू बुआ के कौन मेहंदी लगवाता है, कोई नहीं लगवाता। बैठी हूँ मैं तो यहाँ पे, किसी ने नहीं लगवाई, किसी ने नहीं बोला मेरे को, तो किससे लगवाती? अरे बुआ जी आई तो थी वो सुबह से, मैं सबको तो बोला था सब लगवा लेना। अरे मेहंदी वाली भी आई थी और सबके लगवाई। अब तेरी मौसी, वो ललिता भाभी, वो जो आंटियां, वो सब आई थी लगवा ली। मेरे को किसी ने बोला तो है नहीं बेटा, और ऐसे में कैसे मेहंदी लगवाती? कोई बोलता आके बुआ चल मेहंदी लगवा ले। अरे बुआ जी आप भी ना, आपको पराए थोड़ी हो, आप अपने आप खुद को आगे बढ़ के लगवानी चाहिए ना। अब बुआ ऐसे ही कैसे आगे हो जाए? चलो फिर मैं मम्मी से बात करती हूँ, उसको नेक और दे दिया। मेहंदी तो लगवा लेते, बुआ आई थी, सबके पड़ोसियों तक के लगा के गई है वो। अरे तो किसी ने बोला ही नहीं। मैं मम्मी से बात करती हूँ। मम्मी वो पोछा, अरे पोछा किधर रख दिया उस पोछे वाले ने, पता नहीं, ये झाड़ू वाला। अरे साइकिल पे पोछा पड़ा है, साइकिल पे पोछा कौन रखता है? अरे हाँ। अरे मम्मी यार वो, अरे क्या, मैं पोछा लगा रही हूँ, चाय बिखरी पड़ी है। अरे यार बुआ जी की मेहंदी नहीं लगी। बुआ जी ने मेहंदी नहीं लगवाई? अरे मम्मी मुझे क्या पता था, अब मैं तो सुबह मेहंदी के लिए सबको मैंने बोल दिया कि मेहंदी वाली आएगी 3-4 घंटे रुकेगी, तो सब लगवा लेना। अब देखो सबने लगवा ली, पड़ोस वाले आंटियों ने भी लगवा ली और बुआ जी अंदर बैठे हैं। अरे बेटा नेक देते टाइम मैंने यही तो पूछा था बेटा, सबके लगवा दी क्या? बोली लगवा दी, तो मैंने नेक दे दिया, वो तो चली गई। अरे तो मम्मी मुझे क्या पता था बुआ ने नहीं लगवाई, मैंने तो सबको बोल के, अब मैं दोपहर में चली गई थी पार्लर, मेरे आते ही मैंने मेहंदी वाले को पूछा तो उसने कहा दीदी सबके लग गई, तो मैंने नेक दिलवा दिया। अरे तो बेटा बुआ क्यों नहीं लगवाई, चली जाती लगवाने। अब क्या बोल रही है बुआ? बुआ बोल रही है कि मुझे किसी ने कहा नहीं मेहंदी के लिए, अब क्या करूं मम्मी? हे भगवान, यहाँ पानी पीने के लिए तरस रही हूँ, कोई टाइम मिल जाए तो बुआ मेहंदी के लिए बोल रही है। बुआ को कौन बोलेगा, घर के मेंबर को भी बोलना पड़ता है क्या, पड़ोसियों को बोलते हैं? अरे बेटा ऐसे कर, वो मेहंदी वाली को कॉल कर दे कि शाम को आ जाना बुआ के। तो मम्मी वो डबल नेक लेगी, एक बार लेगी सबके, ललिता आंटी संतोष आंटी सबने लगवाई है मेहंदी। अरे अब लेगी जो लेगी, ये बुआ नाराज हो जाएगी, मेहंदी के लिए अच्छा नहीं लगता। कॉल कर दे बेटा उसको कि एक और रह गई मेहंदी लगवानी है उसको। अब आप जानो अपने उसको ननद को समझाओ, थोड़ा सा गुस्से में भरी बैठी है। अरे देखो मत देख बेटा, मैं कुछ ही नहीं बोलूंगी, प्रकाश दीदी को उल्टी समझती है सब कुछ, तू सब उसको समझा दे। चलो ठीक है, और मेहंदी कर दूं उसको? अरे मेरे को तो वो चाय पूछने देना। अरे ये बच्चे भी ना कितनी गंदगी फैला देते। थोड़ी देर। अरे बेटा क्या बैठ जाऊँ किचन के अंदर, वो दूध वगैरह जमाना है, सुबह के लिए भी कुछ रखना है, चाय जल्दी जगेंगे ना। अरे पूरे दिन से मम्मी थक गई आज तो। अरे मैं तो पता ही नहीं, थकान हो रखी है, क्या हो रखी है पता ही नहीं बेटा। आप तो मम्मी पूरी मशीन बने हुए हो। अरे क्या करूँ, शादी में ऐसे होता है बेटा, बेटे की शादी है, अब तेरी शादी की इतना जोर नहीं है, या बेटे की शादी में जोर आ रहा है मेरे को तो ज्यादा। आंटी ने खाना अच्छा बनाया है। अरे हाँ एक बात है, तेरी चाची ने, मैं तो सोची ये कंजूस है, लेकिन आज तो दिल खोल के खर्चा किया है। सच में अरे
बुआ आ गए। अरे बुआ जी तो बैठ जाओ। अरे दीदी आप तो पहले ही खाना खा के आ गए। खाना देखो कितना अच्छा बनाया था। हाँ बुआ, खाना सच में मुझे बहुत टेस्टी लगा वहाँ वाला। अरे बेटा मैंने तो खाना खाया नहीं। अब खाना अच्छा था बुरा था मेरे को क्या पता भाभी। क्या बुआ खाना नहीं खा के आई? अरे दीदी आप नहीं खा के आई? अरे तो किसी ने बोला ही नहीं खाना खाने के लिए। कहाँ खा के आती? ठीक है नीतू। अरे तो बुआ आप तो गए थे ना शाम को चाची के घर पे, आपको आंटी ने बुलाया नहीं क्या? अरे बोल के तो गई थी वो छोटी वाली देवरानी। अरे मम्मी मेरे सामने बुआ को बोल के गई है कि आपको आना है और 2 घंटे पहले आना, थोड़ी हेल्प भी करवानी है, ये बोल के गए थे। अरे काम के लिए तो बोली थी छोटी वाली भाभी, और करवा के भी आई थी मैं काम तो। लेकिन खाने के लिए तो मैं सोची नीतू और भाभी बोलेंगे तभी जाऊंगी, ऐसे उसके खाने से थोड़ी चली जाऊं खाना खाने। अरे बुआ यार आप गजब करते हो। अरे अपने घर का काम है, अपने को कौन बोलेगा, मुझे कौन बोलेगा वहां जाओ ये करो वो करो। अरे हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी नीतू बोलना चाहिए था भाभी को तेरे को। अब मैं भी तो मेरे मन से कर रही हूँ। देखो बुआ ये आपकी गलत बात है, आप चाहे कुछ ही बोलो, मैं भतीजी हूँ छोटी हूँ, लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है। मैं रेगुलर 3 दिन से आपको नोटिस कर रही हूँ। परसों घी पिलाते टाइम भी आप चाची के घर पे जाके उस टाइम जाके बैठे, उस टाइम घी पिलाने का काम था। अरे मम्मी बोलना जरूरी है, बुआ को पता नहीं क्यों परायापन लग रहा है। बुआ ये अपना घर है और अपना बन के यहाँ काम करना है। सोचो मम्मी को कौन कहेगा, मुझे कौन कहेगा। अब कल मेहंदी वाले टाइम पे भी मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मेहंदी वाली आई है, सबको लगवाना है। आपका ये हक था कि आप वहां बैठ के सबके लगवाते, खुद के भी लगवाते, और फिर भी आप वहां मुंह फुला के बैठे हो कि नहीं मुझे किसी ने मेहंदी के लिए कहा नहीं। अरे वो अपने को कौन कहेगा। अरे हाँ तेरे को कौन बोलता है। अरे अब होने को तो मम्मी मैं भी नाराज हूँ, मेरे अब तक मेहंदी नहीं लगी है, लेकिन बुआ अपने घर का काम है, अपने को बढ़ बढ़ के काम करना चाहिए। अरे बुआ मेरे ये समझ में नहीं आ रहा आप कटे कटे से क्यों रहते हो। आप तो इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कोई किसी के घर पे बुआ आती है और उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता। बुआ आपको सच बता रही हूँ, ऐसी भाभी नहीं मिलेगी। अरे जो अपनी बेटी के लिए और बुआ के लिए, दोनों के लिए बराबर सोचती हूँ। हाँ नीतू सही बोल रही है भाभी, ऐसी भाभी तो नहीं मिलेगी, इज्जत करती है मेरी तो। आपको पता भी है मम्मी 11-11 साड़ियाँ ली है दोनों के लिए बराबर, कि दोनों को सेम दिया जाएगा। मम्मी तो प्रकाश दीदी करते जी सूखता है मम्मी का तो, और आप बुआ देखो ऐसे कर रहे हो, ये आपकी गलत बात है बुआ। अरे बुआ मैं आपको कैसे समझाऊं, आप खुद बोलो। अरे आपका फर्ज नहीं था क्या, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? एक तो आप ये कहते कि भाभी आप टेंशन मतलब मैं हूँ, हर काम में आगे रहते, और एक आपको हम कहे, ये अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी आपसे छोटी है, मम्मी आपको क्या कहेगी? आप मम्मी को कहो कि नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, और फिर मम्मी अगर बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगी, तब मैं मानूंगी कि हाँ आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अरे आप आगे तो बढ़ो बुआ एक बार। अरे हाँ बेटा नीतू जिम्मेदारी मेरी थी, मैं सोची बुआ को सब अलग ऐसे रखते हैं तो वैसे सोच लिया, और जिम्मेदारी तो थी, मेरी इज्जत भी करती है भाभी। अरे बुआ मेरा मेरा मतलब वो नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन वो आप खुद समझो ना, जब मैं और आप ही ऐसे करेंगे तो फिर बाकी गेस्ट कैसे करेंगे बताओ। अरे बेटा नीतू रहने दे, अब साथ में जाके वो दीदी को खाना खिला ला ना, साथ में ले जा। अरे गलती हो गई, बोलना चाहिए था नीतू। अरे भाभी मेरे को क्या खाना खिला के लाएगी नीतू, अभी तो बोल रही थी बुआ आप बड़े हो जिम्मेदारी है। अरे घर में किसने खाना नहीं खाया, भेज दे उसको। अरे वो किचन में काम करता है, उसने भी नहीं खाया। चलो मैं खिला के लाती हूँ, बुआ के साथ चलो, सबको खाना खिला के लाऊंगी। अरे जल्दी आ जाओ। ये हुई ना बात बुआ। अरे चल बुआ को खाना खिला ला साथ में जाके नीतू। अरे बेटा सही है तू, मेरी छोटी है लेकिन थोड़ा ज्ञान मेरे से ज्यादा ही है तेरे में। चलो चलो आ जाओ जल्दी से। सच्ची बुआ थैंक यू, आपने मेरी बात तो समझी। ऐसा बहुत से घरों में होता है, लेकिन बुआ कटी कटी रहे वो अच्छी बात नहीं है। अगर बुआ कटी कटी रहती तो एक बार आपको उनको बोलना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है कि बुआ अगर कोई काम करना चाहे बढ़ करके तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसलिए वो नहीं करते। लेकिन कई घरों में ऐसा भी होता है कि उनको बिल्कुल अच्छे से अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही, फिर भी बुआ पता नहीं क्यों अपने आप को पराया समझने लगती है। तो ऐसा ना करें। अगर आपके घर में भी ऐसी बुआ है जिसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और फिर भी वो कटी कटी सी रह रही, तो उसको एक वीडियो जरूर दिखाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।